8-10 की संख्या में अपराधी पटना सिटी रेलवे स्टेशन पे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हुए थे, जिसमें कि एसआईटी के द्वारा कार्रवाई की गई और उन लोगों को पकड़ा गया। उनको जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 16 मोबाइल करीब लगभग जिसका मूल्य 2,40,000 है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें कि रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें लूट और छिनतई करने वाले सरगना समेत 8 लोगों को रेल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जो लोग थे, रेल में जाकर के छिनतई और लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे और चलती ट्रेन में भयकम करके चैन स्नैचिंग किया करते थे और वहीं पर चैन स्नैचिंग करने के बाद भयकम करके रेल से कूद भी जाते थे। जब इसकी सूचना रेल पुलिस को मिली तो त्वरित कार्रवाई करके एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम गठन करने के बाद जब रेल पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी तो इसके सरगना समेत 8 लोगों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे चौंकाने वाला बात यह हो रहा है कि यह जो सरगना था वह पिक एंड ड्रॉप का भी काम किया करता था। आपको बता दें, यह सरगना मंजिल पे जाने के लिए लोगों को पहले उठाता था और मंजिल पे जाता था, जिसके पश्चात ये लोग चैन स्नैचिंग और लूट की वारदात को भी अंजाम दिया करते थे। इनके पास से 16 मोबाइल, ब्लेड और चाकू भी रेल पुलिस ने बरामद किया गया है और 23,500 रुपया नकदी भी बरामद किया गया है। और इस वक्त क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर, जरा देखें। हाल के दिनों में पटना जंक्शन से लेकर फतुहा के बीच में कुछ छिनतई की घटनाएं देखी गई और उससे पहले जो बख्तियारपुर में घटना दुरंतो एक्सप्रेस में 2022 में हुई थी, भगत की कोठी में हुई थी 2024 में इसी साल, उसमें भी, और जहानाबाद के रेलखंड में तो एक बड़े गैंग कुंदन का जो गैंग का को पकड़ा गया था 5 अभियुक्तों को पिछले वीक। उसके बाद भी ये घटनाओं में जो 1-2 घटनाएं आ रही थी तो यह लग रहा था रेल पुलिस को कि कहीं ना कहीं कोई और गैंग सुनियोजित तरीका से कार्य कर रहा है पटना जंक्शन से लेकर फतुहा के बीच में। इसके आलोक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रभाकर तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया एसआईटी का, जिसमें पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष पंकज कुमार पटना जंक्शन, एसएचओ राजेंद्र नगर मोनू कुमार, एसएचओ गुलजारबाग रणधीर कुमार, एसएचओ पटना सिटी शिवजी सिंह, पुअनी रोहित कुमार प्रभारी तकनीकी शाखा, सिपाही संतोष कुमार, सिपाही विनय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, जयप्रकाश यादव, जयदीप कुमार, इनका एसआईटी बनाया गया। और यह एसआईटी एक खास तरीके से, एक नए तरीके से इस एसआईटी ने कार्य करना शुरू किया और वैज्ञानिक तरीका से अनुसंधान तो इस एसआईटी के द्वारा किया ही जा रहा था। लगातार जो पूर्व का इसी समय में कुछ अपराधी निकले थे जेल से, उस पर निगरानी और उसका चेहरे का पहचान वादी से करना शुरू किया गया, क्योंकि ये बहुत ही सुनियोजित तरीका से यह एक गैंग कार्य कर रहा था और पकड़ में नहीं आ रहा था। तो उसमें देखते हुए 11 तारीख को रात्रि 11 साढ़े 11 बजे करीब 8-10 की संख्या में अपराधी पटना सिटी रेलवे स्टेशन पे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हुए थे, जिसमें कि एसआईटी के द्वारा कार्रवाई की गई और उन लोगों को पकड़ा गया। उनको जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 16 मोबाइल करीब लगभग जिसका मूल्य 2,40,000 है, उनके पास से कैश मिला 23,500, चाकू, पेचकस, ब्लेड का टुकड़ा, ये सारी चीजें उनके पास से बरामद होगी। और जब उनसे पूछताछ गहन किया गया, उन लोगों ने जो इधर बीच में हाल में कई घटनाएं हुई हैं उसमें लगभग सभी घटनाओं में उन लोगों ने संलिप्तता स्वीकार की और जो उन लोगों का वैज्ञानिक तरीका से अनुसंधान किया गया, उन लोगों का जो देखा गया लोकेशन तो घटना स्थल के इर्द गिर्द पाया गया। और कुछ चौंकाने वाले तथ्य जो सामने आए हैं वो देखकर हम लोग पूरी की पूरी एसआईटी टीम काफी हतप्रभ रह गई, क्योंकि जो सुनियोजित तरीका से जो गैंग कार्य कर रहा है उसमें गट्टू एवं मनोज गुलजारबाग से फतुहा के बीच कार्य कर रहे थे छिनतई का, सोनू नेवाली, राजेश एवं विनोद, ये तीनों पटना जंक्शन से पटना सिटी के बीच में कार्य कर रहे थे छिनतई का, चोरी का। और इनको पहुंचाने के लिए चंदन एवं विनोद टेम्पो चलाते हैं और वो रात्रि में इनको घर से उठाते हैं और घटना करने के बाद इनको घर पे छोड़ देते हैं। यानी एक प्रोफेशनल तरीका से, जिस तरह कार्यस्थल पे प्रोफेशनल तरीका से पिक एंड ड्रॉप किया जाता है, वो ये चंदन एवं विनोद के द्वारा किया जाता था। इसके बाद जब ये गहना या कोई चीज चोरी किए तो इस पूरे गिरोह का सरगना शशिभूषण पांडे उर्फ बबलू है, जो कि ज्वेलरी को खरीदता था और वो दीपक उर्फ दीपू को बेचता था। दीपक और दीपू पूरी तरह से वो ज्वेलरी का कार्य करता है, गलाने का
और एक्सपर्ट है कि वो गला के सोना को वो तुरंत ही नए गहने में उसको ढाल देता है। तो यह एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है कि इसमें ट्रांसपोर्ट करने का अभी उसको सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रात्रि में गहना को गलाया जाता है खरीदने के बाद। तो ये एक प्रोफेशनल इसमें एलिमेंट सामने आया। जो 8 अपराधी पकड़े गए हैं, गट्टू कुमार वो पटना के हैं, सोनू कुमार 2013 से फरार थे और लखीसराय के रहने वाले हैं। ये पता बदल बदल के रहते थे, तो उनको बड़ी मुश्किल से इनको ट्रैक किया गया। राजेश कुमार जो पटना के हैं, मनोज कुमार पटना के हैं, विनोद कुमार जहानाबाद के हैं और ये टेम्पो चालक हैं। दीपक कुमार जो कि गलाने का काम करते हैं, शशिभूषण पांडे नालंदा के हैं और चंदन कुमार पटना के। तो ये एक तरह से ये 8 लोगों का जो गैंग चल रहा है उसको उसका उद्भेदन रेल पुलिस पटना के द्वारा किया गया है और इनको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही सुनियोजित तरीका से ये डिफरेंट रेलवे स्टेशन में इनका कार्य क्षेत्र बटा हुआ था। जैसा मैंने बताया कि जो गट्टू एवं मनोज ये गुलजारबाग से पटना सिटी के बीच में करते थे, जो लंबी दूरी की ट्रेन है उसको खास करके ट्रेन टारगेट करते थे ताकि यात्री सोए हुए अवस्था में रहते थे। जो यात्री उतरते रहते थे और वो कोच से उतरने की तैयारी करते थे, उनका भी महिलाओं का खास करके चेन खींच लिया जाता था। और इनके साथ एक एक्सपर्ट जो है चेन छीनने का, ये राजेश कुमार है, जो कि बड़े आसानी से महिलाओं के गले से चेन ये खींच लेता था। तो एक प्रोफेशनलिज्म इनका देखा जा रहा है और ये बहुत ही चालाकी से अपना कार्य करके ये निकल जाते थे। इलाका डिवाइड करके क्यों क्राइम किया जाता है? इलाका इन लोगों ने इसलिए से डिवाइड किया था क्योंकि ये पूरी तरह से अपना एक संगठित रूप से ट्रेन में ये अपराध करते थे ट्रेन के यात्रियों के साथ, ताकि और बड़ा गैंग है इनका, 8 लोगों का गैंग है। तो ये पता नहीं चल पाता था कि कभी फतवा के पास अगर छिनतई हो गई तो पुलिस उधर चली गई और ये उसी बीच में गुलजारबाग में कर देते थे। तो ये इस इलाके में इनका पूरी तरह से, और हम लोग को सूचना मिलने लगी, SIT के द्वारा कड़ी मेहनत की गई है और काफी इसमें प्रयास किया गया है, तब जाके ये गैंग का हम लोगों ने उद्भेदन करके और रेल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की। गैंग में क्या 8 लोग हैं या इसके अलावा भी कुछ बाकी है? अभी ये 8 लोगों का पता चला है और ये कई बीच में हाल के कई घटनाओं में इन लोगों ने संलिप्तता स्वीकार की है। अन्य भी अगर है तो उसका भी हम लोग उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास 8 में से 6 जो है उनका आपराधिक इतिहास मिल चुका है और 2 लोग राजेश कुमार का आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और दीपक कुमार और दीपू का नहीं मिला है, लेकिन बाकी 6 का आपराधिक इतिहास मिल गया है। और पिछले जो 15 दिन 1 महीना में जो आपराधिक घटनाएं छिनतई की हुई हैं उन सभी में इनकी संलिप्तता है। उसके पूर्व के बारे में अभी उस बिंदु पर अनुसंधान किया जा रहा है। हाँ, इसमें एक तथ्य ये भी आया है, जो सिटी में जो अपना ऑटो सवार और जो यात्री चलते थे रात में, उनके साथ भी ये लोग लूटपाट करते थे। उसमें हम लोग लोकल स्थानीय थाना को इनका डिटेल दे रहे हैं और वहां भी इनकी पहचान की जा रही है और अगर कार्रवाई की जा रही है। इनका ऑटो जब्त करने की का तथ्य नहीं है। ट्रेन में पैसेंजर को किया है इन्होंने। इस बीच 5-6 घटनाएं जो हुई है इस पिछले 1-1.5 माह में, इसमें इन लोगों ने पूरी तरह से संलिप्तता अपनी स्वीकार की है। उसके पूर्व के घटनाओं में भी पहचानवादी से कराने का प्रयास किया जा रहा है और अन्य बिंदु पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान चल रहा है, लेकिन ये गलाने डिटेल हम लोग इसमें गैदर कर रहे हैं। लेकिन पटना जंक्शन से लेकर फतवा के बीच में 3-4 मामले तो पिछले 1-1.5 महीना में हुए हैं और उसमें संलिप्तता इन लोगों ने स्वीकार की है। हम लोग इसमें जो शशिभूषण पांडे और बबलू है, जो मेन खरीद कर और दीपक और दीपू को देता था भूषण, और दीपक और दीपू लाने का कार्य करता था, तो यह इन बिंदु पर हम लोग उस पर जांच अनुसंधान कर रहे हैं और भी इसमें ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना है। इस बिंदु पर भी हम लोग इस पर जांच चल रही है। जाहिर सी बात है कि रेल SPM नितेंद्र शेखर ठाकुर ने साफ तरीके से कह दिया है कि इनकी जो चैन स्नैचिंग और लूट की घटनाएं लगातार जारी थी, जिसको देखते हुए रेल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।